हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गणित का खेल। चलिए करते हैं एक्सरसाइज 7.2 का द एंड। क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए -2 एंड पॉइंट बी के 2 and 8 into 4 इक्वल पार्ट। राइट, तो ये लेट मान लीजिए ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए कोऑर्डिनेट -2 है, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट 2 and 8 है। राइट, अब हमें इस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है और फाइंड क्या करना है, जो 4 इक्वल पार्ट में जो पॉइंट डिवाइड करेंगे उनके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं। राइट, तो चलिए पहले क्वेश्चन समझते हैं। देखिए, यदि लाइन सेगमेंट एक लाइन सेगमेंट ए बी है, यदि मुझे इस लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो मुझे कितने कोऑर्डिनेट कितने पॉइंट की जरूरत पड़ेगी? एक पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, है ना। ओनली एक इंटरनल एक पॉइंट क्या दो इसी लाइन सेगमेंट 2 पार्ट्स में आराम से इक्वल डिवाइड कर लेगा। राइट, यदि उसी लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में करना है, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो कितने पॉइंट की जरूरत पड़ेगी? 2 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। तो 2 पॉइंट क्या करेंगे, उस लाइन सेगमेंट में 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ठीक है, अब यदि मुझे उसी लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, जो ए बी लाइन सेगमेंट है, यदि उसे मुझे 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो मुझे कितने पॉइंट की जरूरत पड़ेगी? 3 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। राइट, तो देखिए लेट मान लेते हैं ये इसको 4 इक्वल, लेट एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट क्यू है और एक पॉइंट आर है। ठीक है, तो ये क्या है, ये पी क्यू आर, देखो 1 2 3 and 4, तो ये 3 पॉइंट क्या कर रहे हैं, किसी भी लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान रखिए। यानी मुझे 4 इक्वल पार्ट में किसी भी लाइन सेगमेंट डिवाइड करना है तो मुझे कितने पॉइंट की जरूरत है? 3 पॉइंट की ज़रूरत है। ठीक है ना। ठीक, अब हम मान लेते हैं लेट दी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट मान लीजिए आप एक्स वाई मान लीजिए अपनी तरफ से, एंड क्यू के कोऑर्डिनेट मान लीजिए आप एस टी मान लीजिए, एस और टी मान लीजिए। ठीक है, अपनी तरफ से, एंड आर के कोऑर्डिनेट मान लीजिए आप पी क्यू आर एस टी ए भी मान लीजिए। राइट, विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इन 4 इक्वल पार्ट। ठीक है ना, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या कर रहे हैं, उस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। इट मीन्स ये हुआ बच्चे कि ए बी इक्वल्स टू पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू आर बी। ठीक है ना, ये वाली बात हुई कि ये सब आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। राइट, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो रेशियो 1 मान लीजिए, यहाँ से क्या रेशियो भी क्या है, 1 यूनिट है क्योंकि ये इक्वल है तीनों। यहाँ से यहाँ तक का रेशियो क्या है, 1, और यहाँ से यहाँ तक का रेशियो भी क्या है, 1 1, यानी इनका रेशियो क्या है, 1 1 रेशियो का, क्यों इक्वल है। अब देखिए ये पॉइंट पी है, पॉइंट पी कोऑर्डिनेट क्या माना हमने, एक्स वाई, डिवाइड द लाइन सेगमेंट, लिख दीजिए आप, लाइन सेगमेंट ए वी इन द रेशियो बी। अब देखो रेशियो क्या होगा, ये पॉइंट पी इस लाइन सेगमेंट में किस रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से यहाँ तक तो 1 रेशियो होगा। ठीक है, अब यहाँ से ये रेशियो कितना होगा, क्या ये रेशियो 3 होगा, 1 + 1 + 1 कितना होगा, 3 हो गए, तो ये रेशियो हो गए 3, तो बी 1:3। सिंपल सा है, 1:3 कैसे है, ये 1 और ये 1 + 1 + 1 दैट इज 3। अब देखिए तो यहाँ से x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2 डायरेक्ट करेंगे। अब देखिए m1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1, x2 कितना है 2 + m2 कितना है 3 इंटू x1 कितना है -2 अपॉन m1 + m2 यानी 1 + 3। राइट, अच्छा इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 6, अच्छा देखिए 1 मिनट है, देखिए इसमें दिख रहा है, ठीक है, इसमें फर्दर देखिए ये कितना हुआ 2 1 2 -6 अपॉन 3, तो ये हो गया मेरा -4 अपॉन 3। ठीक है, अरे 3 + 1 यार 4 होता है ना, 4, तो ये आ गया मेरा 4/4, तो आ गया मेरा 1। राइट, 4/, ये आया मेरा -1। अच्छा अब देखिए y क्या होगा, y सिंपल m1
y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, है ना। आराम से लिखिए, शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन को, ठीक है। m1 की वैल्यू क्या है मेरी 1 है, इंटू y2 की वैल्यू मेरी 8 है, प्लस m2 की वैल्यू मेरी 3 है, y1 की वैल्यू मेरी कितनी है 2 है, अपॉन 1 प्लस 3, है ना m1 m2। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो ये होगा 8 प्लस 6 अपॉन 4, तो मेरा हो गया 14 अपॉन 4, तो मेरा हो गया 2 2 जा 2 7 जा, तो मेरा आ गया 7 अपॉन 2 आ गए, राइट। दिख रहा है सबको, ये आ गया 7 अपॉन 2, यहाँ पे देखिए 7 अपॉन 2 है। देखो इसमें आगे अब हमें क्यू के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, राइट। क्यू के कोऑर्डिनेट हमने माने एस टी, है ना, थोड़ा अलग से मान लेते हैं। क्यू के कोऑर्डिनेट एक्स है, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट पी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई थे, क्यू के कोऑर्डिनेट एक्स टी मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं पॉइंट क्यू कोऑर्डिनेट है एस टी, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो बी। अब देखो इसका रेशियो क्या होगा, देखो ये पॉइंट क्यू है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है 2, और यहाँ से यहाँ तक रेशियो क्या है 2, तो क्या है रेशियो 2:2 है, ठीक है। तो यहाँ से पहले एस इक्वल्स टू क्या होगा m1 की वैल्यू कितने बच्चे बताओ, m1 क्या है 2 इंटू x2 कितना है 2 प्लस m2 2 इंटू, दिख रहा है 2 इंटू -2 अपॉन 2 प्लस 2, ऐड कर रहा हूँ 4 - 4 अपॉन 4 इक्वल्स टू, आ गया मेरा 0, 4 से बढ़ गया आ गया 0। अब यहाँ मेरा निकालूंगा मैं टी निकालूंगा, स्मॉल टी निकालूंगा, m1 2 इंटू y2 कितना है 8 प्लस m2 2 इंटू y2 कितना है मेरा y1 सॉरी 2 अपॉन 2 प्लस 2, इसका आंसर आ गया 16 प्लस 4 अपॉन 4, तो ये आ गया मेरा सेट 20 अपॉन 4, तो कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है ना। तो मेरे क्यू के कोऑर्डिनेट भी हमें इस रूप से फाइंड हो चुके हैं। अब आर के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, देखिए किसके आर कोऑर्डिनेट। तो आर के कोऑर्डिनेट हमने पहले से लेट आर कोऑर्डिनेट हमने क्या माने इसके स्मॉल ए और बी माने, ठीक है। डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो बी, क्या रेशियो मान लेते हैं कि रेशियो। अब देखो रेशियो क्या होगा, ये भी 1 1, देखो यहाँ से यहाँ तक का रेशियो क्या होगा 3 होगा, ये रेशियो कितना होगा 3, और ये कितना होगा 1, तो ये इसका रेशियो होगा 3:1। 3 रेशियो कैसे 1 + 1 + 1 3, और ये बचा 1, तो 3:1 इसके रेशियो हो गए। तो यहाँ से पहले हम ए निकालेंगे, ए इक्वल्स टू हो जाएगा m1 के 3 इंटू x2 कितना है 2 प्लस m2 इंटू -2 अपॉन क्या है 3 + 1, सॉल्व करो 6 2 अपॉन 4, तो ये आ गए 4 अपॉन 4, तो ये आ गए 1, राइट। क्या आ गए ए की वैल्यू 1 आ गए। अब देखो बी इक्वल्स टू क्या होगा y m1 की वैल्यू कितने बच्चे m1 3 इंटू y2 प्लस 1 इंटू 2 अपॉन 3 + 1, है ना। डायरेक्ट वैल्यू लिखिए 24 प्लस 2 अपॉन 4, दिख रहा है, ठीक है। और ये 26 अपॉन 4, इसको फर्दर कैंसिल करो, तो ये आ गया मेरा 13/2, तो ये हो गया। इस तरीके से हमने क्या कर दिए पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट, सो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या है मेरे, देखो पी के कोऑर्डिनेट यहाँ पे आया -1 और 7/2, -1 एंड 7/2। कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू के कोऑर्डिनेट क्या है मेरे 0 and 5, एंड लास्ट मेरा जो आर है उसके कोऑर्डिनेट आए मेरे क्या है बच्चे, देखो आर के कोऑर्डिनेट 1 and 13/2, तो ये क्या होगा इसके
आंसर, इसके होगा आंसर। सिंपल सा, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन है क्वेश्चन इजी, कोई इतना टिपिकल क्वेश्चन। चलिए भाई देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस इफ इट्स वर्टेक्स आर 3 0 4 5 -1 4 एंड -2 -1 टेकन इन ऑर्डर। ठीक है ना, तो ये किसी वर्टेक्स के क्या हैं आपके, सॉरी किसी रोम्बस के वर्टेक्स हैं, राइट। तो इस तरीके से वर्टेक्स बना लेते हैं। ठीक है, वर्टेक्स क्या होता है आपको पता है ना, वर्टेक्स की चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती है, भी सबको पता है। तो मान ले लेट ये ए बी सी डी ये क्या आपका वर्टेक्स है। ठीक है, तो लेट मान लेते हैं लेट 3 0 4 5 -1 4 एंड -2 -1 आर vertices of vertices A, B, C and D of a rhombus, दिख रहा है rhombus A B C D। ठीक है ना, A B C D ये क्या है, वर्टेक्स हैं। ए बी सी डी एक रोम्बस, उसके वर्टेक्स जो ए बी सी और डी है। ठीक है ना, तो ए के कोऑर्डिनेट क्या है बच्चे 3 0 है, बी के कोऑर्डिनेट क्या है 4 5 है, सी के कोऑर्डिनेट क्या -1 एंड 4 है, एंड डी के कोऑर्डिनेट कितना है -2 एंड -1 है, राइट, दिख रहा। अच्छा जी, अब एक बात सुनिए, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है बताइए मुझे, एरिया ऑफ रोम्बस बताओ। एरिया ऑफ रोम्बस 8th क्लास में पढ़ा है, 1/2 इंटू क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, पढ़ा है ये डायगोनल। ये कौन सी क्लास में पढ़ा था, 8th क्लास में पढ़ा था। 1/2 इंटू D1 इंटू D2, ये 8th क्लास में है ना, ठीक है। अच्छा, तो अब इसके दो डायगोनल देखो, पहले इसका डायगोनल क्या है AC। अब हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, AC की लेंथ फाइंड करेंगे, है ना। यदि हमें AC की लेंथ फाइंड तो वही तो मैंने डायगोनल फर्स्ट मान लेते हैं। डायगोनल सेकंड आपका क्या है BD है, क्या है BD है। अब इसे कैसे निकालेंगे, कैसे बताओ, लेंथ कैसे निकालेंगे। देखो दो कोऑर्डिनेट हमें दिए हैं, तो इजीली हम डिस्टेंस फार्मूला से इसकी लेंथ आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो हम निकालेंगे, क्या निकालते हैं, डायगोनल AC निकालें। ठीक है, डायगोनल AC लगाओ फटाफट, डिस्टेंस फार्मूला अंडर रूट, क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला फटाफट लिखो, √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, करो फटाफट सॉल्व इसे। x2 मान लो, किसी को मान लो, x2 इसको मान लो, x2 -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 के y2 4 -0 का होल स्क्वायर। फर्दर इसे सॉल्व किया, -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, सॉल्व करें तो मेरा आ गया ये 4 बजे 16 प्लस 16, तो मेरा आ गया ये 32 √32। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 16 4 इंटू 2, ये तो का 16 है, 16 इंटू 32 क्या होगा 16 इंटू 2, 16 का होगा स्क्वायर रूट, 16 को बाहर लिए तो 4 हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही लेंगे हम डायगोनल अब निकले लेते हैं हम BD, इसमें क्या लेते हैं बच्चे BD लेते हैं। ठीक है, तो BD हम निकालेंगे, वही फार्मूला डाइट कर रहा हूँ इसमें, तो देखिए दिखेगा आपको, देखते जाइए आप क्या होता है 4 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 + 1 का होल स्क्वायर, राइट। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, दिख रहा है थोड़ा सा, दिखेगा देखो 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर, तो मेरा आ गया 6√2, है ना, कितना आ गया 6√2 आ गया। अब चलिए अब रखते हैं लास्ट, एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है ना, एरिया ऑफ रोम्बस हमारा हो गया रोम्बस हो गया 1/2 D1 इंटू D2 D1/2। D1 की वैल्यू कितनी आई बच्चे फटाफट बताओ, 4√2 इंटू D2 मेरा जो आया वो आया 6√2, कैंसिल हो 2 से 2 204, अब ये अगर 2 इंटू ये आ गया 6 इंटू √2 इंटू √2 2, तो अब आ गया 24 यूनिट आ गए।
तो ये आ गया आपका एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, 12 पूछते हैं, आप सिंपल सा करिए एरिया ऑफ रोम्बस, घबराना नहीं है। तो इसमें बस देखो लास्ट क्वेश्चन में आपको कंसेप्ट पूछा गया है, ठीक है ना, सिंपल सा कंसेप्टल क्वेश्चन था, सिंपल लेंथ निकालो और उसके बाद इसके एरिया इजीली फाइंड करते हैं। चलिए आज की वीडियो में इतने रखते हैं ना। अच्छा, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 7.3 है, तो वो हमारी सिलेबस से हट चुकी है, फिलहाल हम उसे अभी नहीं करेंगे क्योंकि है ना, वो जब हट गई तो हट ही गई। फिर एक्सरसाइज 7.4 के जो ऑप्शनल है उसे करने की कोशिश करते हैं एक बार, ठीक है ना, उसे ट्राई करेंगे क्या है वो हमारे सिलेबस में या नहीं है, उसके जो क्वेश्चन सिलेबस से अकॉर्डिंग उसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए आज की वीडियो में रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।